इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है खबर। पूर्व मेयर विष्णु लाटा फिर बीजेपी में शामिल हो गए। सीपी जोशी की मौजूदगी में विष्णु लाटा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कई सामाजिक संगठन पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो पूर्व मेयर विष्णु लाटा फिर एक बार बीजेपी में शामिल हो गए। सीपी जोशी की मौजूदगी में विष्णु लाटा ने सदस्यता ग्रहण की है बीजेपी की। पोखरण से सुनीता भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व मेयर विष्णु लाटा की घर वापसी कही जा सकती है। वापस बीजेपी में वो शामिल हो गए। पूर्व मेयर विष्णु लाटा बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीपी जोशी की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ साथ पोखरण से सुनीता भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सीपी जोशी की मौजूदगी में पूर्व मेयर विष्णु लाटा की घर वापसी हुई है। बीजेपी का दामन थामा उन्होंने। उनके साथ साथ पोखरण से वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, ये बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता इसको कही जा सकती है। बीते दिनों में भी कई लोग भाजपा में शामिल हुए। मौजूदा स्थितियों में आज के ये जो इन्होंने वापस बीजेपी का दामन थामा, क्या इसके मायने रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है। आप देखेंगे कि कल जिस तरीके से जयपुर शहर के अंदर जो जोटवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आते हैं, वहां से कई ऐसे वार्ड हैं, वहां से भी कई कार्यकर्ताओं ने, कई सरपंचों ने, कई प्रधान लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। आज एक बार फिर जो जयपुर के पूर्व मेयर रहे हैं विष्णु लाटा, उन्होंने बीजेपी वापस से ज्वाइन किए। वापस से इसलिए मैं कह रहा हूं राहुल, क्योंकि आप देखेंगे कि विष्णु लाटा है जो कि पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे मेयर के चुनाव के दरमियान। जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो उस दरमियान उन्हें वहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया और कांग्रेस के टिकट के दम पे वो मेयर भी बने और फिर एक बार फिर अब वो बीजेपी में कह सकते हैं हम कि घर वापसी हुई है विष्णु लाटा की। वहीं अगर सुनीता भाटी की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर काफ़ी कह सकते हैं कि राजनीति के तौर पे बड़ा नाम है सुनीता भाटी का। और सुनीता भाटी अभी जिस तरीके से हाल ही के अंदर उनकी एक जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई थी कि सुनीता भाटी है वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ दिखी थी, उसके बाद वो काफ़ी राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा भी हुई, लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कांग्रेस के अंदर किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी जो नीचे स्तर का जो कार्यकर्ता रहता है उसकी कदर नहीं की जाती है, यानी उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और बीजेपी आप देखेंगे कि जो सुनीता भाटी ने जो एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि वो जो बीजेपी है एक अनुशासन वाली पार्टी है, इनका विजन है वो साफ है, उसी को देखते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वीरेंद्र, अगर विष्णु लाटा की बात करें, वो पूर्व मेयर रह चुके हैं जयपुर के, बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कितना फायदा बीजेपी को उनके जमीनी पकड़ से मिलेगा? क्योंकि मैं समझना ये चाह रहा हूं कि विष्णु लाटा की अपने क्षेत्र के अंदर किस तरह की पकड़ है। हालांकि आपने बताया कि बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए, महापौर बने, तो ये दिखाता है कि उनकी अपनी भी वहां पर समर्थक मौजूद हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों में कितना फायदा बीजेपी को विष्णु लाटा से मिलने वाला है? बिल्कुल राहुल, आप देखेंगे कि जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से हाल ही के अंदर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भजनलाल शर्मा को बनाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब कांग्रेस के कह सकते हैं कि जो सेंधमारी, कांग्रेस के कुनबे में जो सेंधमारी कर रही है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके अंदर फ़ायदा देने वाली है। फ़ायदा इसलिए देने वाली है क्योंकि जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विष्णु लाटा लगातार जनता के बीच में जा भी रहे थे और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और अब वो वापस बीजेपी में आए तो बीजेपी में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वोटर्स हैं, तमाम जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो अच्छी पकड़ है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भजनलाल शर्मा हैं, उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है और वहीं
कांग्रेस ने जो पुष्पेंद्र भारद्वाज है उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। तो जिस तरीके से ये कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि कुनबे में बीजेपी लगातार सेंधमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि राहुल कि जो आप जो ये सिलसिला है एक दल से दूसरे दल में आने का और जाने का, आप देखेंगे कि जो बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं पश्चिमी राजस्थान से, सोनाराम चौधरी हैं, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी भी उतारती है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो नागौर जो कि अपने आप में काफ़ी जो जाट वोट बैंक है वो निर्णायक होता है, और उसी वोट बैंक के ऊपर वहाँ के जो एक कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आता है, क्योंकि जो ज्योति मिर्धा है वो नागौर से आती हैं और बीजेपी ने उन्हें ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो लगातार बीजेपी के अंदर जो बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर का हम कह सकते हैं वो बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा जरूर मिलेगा।